जय श्री महाकाल मेरे सारे भाइयों को। तो दोस्तों स्वागत है वापिस आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज मैं अकेला आया हूँ और मेरे साथ एक दादाजी है। और दोस्तों मैंने कैमरे को स्टैंड पे लगा दिया है और ये देखो मेरे पीछे एक झोपड़ी है जिसके अंदर एक लड़की की आत्मा भटक रही है जो काफी खतरनाक है। क्या दादाजी? और वो एक ऐसी आत्मा है जो काफी सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। तो सबसे पहले आपको दादाजी का नाम बताते हैं कि इनका नाम क्या है। एक बार आप सभी को नाम बता दो। भुनेश सानी नाम है। इनका नाम भुनेश सानी है। लेकिन दादाजी ये जिनका घर है उनका नाम क्या है? नाम है संजय सानी। उनका नाम संजय सानी है, ये जिनका घर है। लेकिन दोस्तों जो संजय सानी है उनकी बेटी की आत्मा इस घर के अंदर भटक रही है। और आपको एक बार ये भी बता देते हैं आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या घटना घटी जो आज उनकी बेटी की आत्मा इस जगह पे भटक रही है। क्या दादाजी बता देते हैं सभी को। दोस्तों उन लोगों ने बताया कि जब वो लोग रात को सोए हुए थे तभी 1:30 बजे के आसपास इनके घर में एक सांप घुसा। वो कौन सा सांप था? कोबरा सांप ना। दोस्तों वो सांप आपको पता है कि काफी खतरनाक होते हैं। उसी टाइम उनकी बेटी के पैरों में डस लिया। और परिवार में कितने लोग थे? 3 लोग है ना दादाजी? 3 लोग। हाँ, पति और पत्नी और उनकी एक बेटी। बेटी का नाम क्या था? बेटी के नाम सोनिया ना क्या? सोनी था। हाँ सोनी बताए थे। दोस्तों उनकी बेटी का नाम सोनी था। लेकिन जब उतने रात को उनकी बेटी के पैर में सांप डसा तो दोस्तों सबसे पहले ये भी बता दे ये जिस जगह पे ये झोपड़ी है ना, यहाँ पे आसपास में आपको कहीं भी घर नहीं दिखाई देगा दूसरा, और नहीं यहाँ पे कहीं हॉस्पिटल है। ये मानो तो एक जंगल के बीच में घर बना हुआ है। वो काफी गरीब थे। क्या दादाजी? हाँ गरीब। लेकिन दोस्तों वो लोग उनको कहीं ले जा नहीं पाए तो उनकी जो बेटी थी इस दुनिया से चल बसी। तब से उनकी बेटी की आत्मा इस जगह पे भटक रही है। और दोस्तों जब उन लोगों को परेशान करने लगी उनकी बेटी की आत्मा तो वो लोग इस घर को छोड़ के चले गए और इनको बताए कि आप किसी को बुला के लाइए और उस आत्मा से बात कीजिए कि वो चाहती क्या है। तो दोस्तों ये हमें इस जगह पे बुलाए हैं और इस जगह के बारे में भी सब कुछ हमें पता ही है और मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट ना करूँ और आगे बढ़ूँ और देखूं कि वो आत्मा है कहाँ और चाहती क्या है। क्या दादाजी? तो दोस्तों आप अपने भाई के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं कि आज क्या होता है। तो दादाजी आप यहीं पे खड़े रहो, मैं कैमरा लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है, चलते आगे। दोस्तों सबसे पहले कैमरे को स्टैंड से बाहर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखो दादाजी एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप हमें सबसे पहले इस घर को बताओ कि है कैसा, दिखता कैसा है। अरे भाई पाल की आवाज दे रहा है घर में। हाँ 1 मिनट, पायल की आवाजें तो आई है। आपने सही बोला, पायल की आवाजें आ रही है अभी। आगे बढ़िए आप, आगे आगे। क्या इस घर के अंदर जो भी चीज है मैं दिखा सकता हूँ? हाँ 1 मिनट दिखाते पहले। दोस्तों देखो यही घर है जिसके अंदर वो लोग रहते थे। देखो काफी गरीब परिवार से थे और यहाँ पे एक जो नमक होता है ना उसका डिब्बा रखा हुआ है और बाकी सब चीजें इस घर के अंदर जैसे कहते तैसे पड़ा हुआ है। लेकिन इस घर पे ये देखो ताला लगी हुई है। ताला लगे हुए हैं। इस घर को छोड़ के वो लोग चले गए ना। चले गए हाँ। लेकिन आज मैं उन आत्मा से बात करने वाला हूँ जो इस जगह पे भटक रही है। ठीक है दादाजी? हाँ। आप चाहते क्या हो? क्या मैं उस आत्मा से बात करूँ? हाँ हम चाहते हैं उस आत्मा में बात करूँ। हाँ तो आज मैं बात करूँगा, आप आगे बढ़िए। एक बार इस घर के चारों तरफ से आप मुझे दिखाइए। दोस्तों अभी कुछ देर पहले पायल की आवाजें सुनाई दी है। क्या दादाजी? हाँ। चलिए चलिए सीधा चलते हैं आगे। देखो कौन है? कुछ आवाजें सुनाई दी आपको? आपको आवाजें सुनाई दी अभी? हाँ। लगे कि कोई बोला है, जैसे कि चीखने की आवाजें जैसी। कौन है? आ रही ना आवाजें? आपको सुनाई दी आवाजें? हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई। दादाजी हाँ। अच्छा ये आपका साइकिल है, आप इसी से आए हो ना? हाँ। तो दादाजी जो अभी आवाजें आ रही है वो काफी अजीब लगी। और लग रहा है कि कोई चीख रही है। और ये देखो अभी पायल की आवाजें आने लगी है। हाँ आने लगी। हाँ आपको सुनाई दिया पायल की आवाजें? हाँ। इधर आइए, इधर इधर पीछे से देखते एक बार। दोस्तों अभी लगा कि पायल की आवाजें आई है और चीखने की भी आवाजें आ रही है अभी। कौन है? क्या आप ही हो?
कहाँ से आ रही आवाज़ है ये? दादाजी मुझे हाँ। लगता है कि इसी घर से वो आवाज़ें आ रही है। कोई भूत तो लड़की आवाज दे रहा है एकदम, लड़की आवाज अच्छा, दे वही रहा है बोलती है क्या वही- ऐसे? वही बोलती है एकदम, वही बोलती है, डराती रहती है। डराती है। अच्छा, क्या आप हमारे आसपास हो? वही है क्या दादाजी ये? वही है, हम लोग डर नहीं रखता है उस पर, हम दोस्तों जो भी हो, हाँ। लेकिन दादाजी उससे डरते नहीं है, इसी वजह से हमारे साथ आए हैं। हाँ। लेकिन मैं उस आत्मा को देखना चाहता हूँ, वो दिखती कैसी है। इन्होंने हमें बताया था कि वो सफेद कपड़े में दिखाई देती है। दादाजी दादाजी ये देखो, मुझे लगे कि वहां से कोई झांक रही है, वहां से कोई बात ये नहीं है एकदम। ये देखिए, सामने देखिए एक बार। हाँ 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 हाँ, देख रहा है। क्या वही है? हाँ, वही है, वही है, वही है। आपने इसे कितने बार देखा है? बहुत बार देते हैं हम, डरता नहीं है हम। भाई डरता सबसे नहीं है एकदम। खतरनाक बात तो ये है कि दादाजी डरते ही नहीं है उनसे। डरते नहीं है एकदम। 1 मिनट आगे चलते हैं, चलिए साथ में आगे चलिए। भाई मुझे लगता है कि वो आत्मा काफ़ी खतरनाक होगी, इस वजह से ये जिनका घर है वो अपने घर को ही छोड़ के चले गए। दादाजी 1 मिनट रुक जाइए। ये यहाँ से देख रही थी वो, अभी गायब हो गई है। गायब नहीं हुए, अभी इधर से भटक रहा है। हम हमसे डर लग रहा है उसको, जो दादा आ गया उधर, बहुत बलवान है एकदम। अच्छा, आपसे हमसे डरती भी है? डरती है, इसलिए हम पीछे से, आपके पीछे से आवाज़ आई है। आने से कोई बात नहीं है, हम हमसे डरती है वो। दादाजी वो तो ठीक है, आपसे डरती है, हाँ। इसी वजह से वो क्या चली जा रही है। हाँ, चल जा रहा है एकदम। लेकिन दादाजी ये बताइए आप कि इस घर के अंदर जितने लोग रहते थे अभी है कहाँ पे है अभी? सब भटक रहा है, इधर भटक रहा है एकदम, डर के मारे उसे लड़के के लिए भटक रहा है एकदम, उसको अच्छा। डर के मारे भटक रहा है एकदम। ये जिनका घर है वो अब भटकते हैं, भटकती है, हाँ। क्योंकि वो अपने घर को छोड़ के चले गए। चलेगी, हाँ। लेकिन ये सही नहीं हुआ, वो तो गरीब भी थे, हाँ, और दोस्तों जैसे कि उनके पास घर नहीं है तो अब ऐसे ही भटकते हैं। भटकती है, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ उनके घर में जो आत्मा रहती है, जो उनकी बेटी की, उनसे मैं बात करूँ ताकि वो अपने घर में रह पाए। क्या दादाजी? हाँ हाँ हाँ। रुको 1 मिनट, आवाज़ें सुनना। दादाजी आवाज़ें तो आई अभी। कौन है? आ रही है ना? अच्छा, मुझे लगता है कि वो डरा रही है। हमको साथ में नहीं आएगा वो, चाचा का साथ में नहीं आएगा वो, भय लगता होगा वो। 1 मिनट दादाजी, एक काम करते हैं, हाँ, आगे बढ़ते हैं, फिर से हाँ। धीरे धीरे आगे करके चलते हैं। मुझे लगता है कि इस घर के पीछे से आवाज़ें आई है अभी। दोस्तों देखते हैं। जब भी हम लोग इधर आ रहे वो आत्मा गायब हो जा रही है, मुझे लगता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ से उसकी आवाज़ें आ रही थी। क्या दादाजी? हाँ, हाँ। आप आप एक बार बुलाओ उनको, जहाँ हाँ। भी है। आ जाइए, हम सामने में, हम डर नहीं करता है, हम सीधे आइए एकदम, हम सामने में आ जाइए एकदम, हम सामने में आ जाइए। दोस्तों ये कुछ अजीब तरीके से बोल रहे, क्योंकि पता नहीं ये कैसे बात कर रहे हैं, मतलब अलग तरीके से जो दादाजी ये बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बात को मैं समझ पा रहा हूँ सही से, और आपको भी बता रहा हूँ। ये बोल रहे कि हम नहीं डरते तुमसे, तुम जहाँ भी हो सामने आ जाओ, ये इस तरह से बोल रहे। लेकिन दोस्तों जो भी आत्मा हो, भले ही इनको जानती हो, मुझे नहीं जानती है, और जिस भी जगह पे जाता हूँ वहाँ की आत्मा काफ़ी खतरनाक होती है, तो यहाँ की भी आत्मा खतरनाक ही होगी। दादाजी एक काम करते हैं, हाँ। जो यहाँ पे लड़की की आत्मा रहती है उसका नाम आपने सोनी बताया था क्या? सोनी, हाँ सोनी। हाँ, तो आप एक बार उनका नाम रख के बुलाओ, शायद हो सकता है कि सामने आ जाए। सोनी आ जाइए, हमको सामने में, हम डर में देगा तो जीते आइए हम सामने में एकदम। क्या आएगी आपके? ओए ये क्या कर रही है? आ
जाइए हम सामने में एकदम लग रहा है कि वो आप पे गुस्सा है, आप पे लकड़ियाँ चला के फेंक रही है। कुछ नहीं होगा एकदम, हम सामने में आ जाएगा, एकदम सामने में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा हम सामने में एकदम। आप बुलाते हैं तो आपके सामने भी आ जाती है। आइए, ये देखिए, ये देखिए, जल्दी जल्दी सामने में। ये कैसे कर रही है, गुस्सा हो रही है क्या? अरे गोसल में क्या काम है, एकदम कुछ काम नहीं है। मुझे लगता है दादाजी वो आपसे गुस्सा है। कुछ नहीं गुस्सा होगा, वो बार बार। आइए आइए आइए, एक मिनट, एक मिनट आइए। दादाजी, आप आवाजें मत करना, अभी आवाजें आ रही है पायल की। हाँ। अच्छा, ऐसे बोल रही है, क्या ये नुकसान पहुंचाएगी? नुकसान तो कुछ नहीं होगा, तो हम लोग तो इधर में हम लोग घर है, हम लोग को वो रहता है, तो वो क्या करेगा, वो तो वो समय होगा तो नुकसान में पहुँचाएगा, नहीं होगा तो हम जो करे वो आत्मा नहीं, हम उस आत्मा से बात करेंगे, वो यहाँ से चली जाएगी। ये कह रहे हैं कि ये कुछ नुकसान नहीं करेगी, अगर आपसे नहीं होगा तो हम किसी और को बुला लेंगे। ठीक है, हम ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए ठीक है। दोस्तों, अभी जो ईंट होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो सब गिर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो गुस्सा हो रही है। चाहती क्यों हो आप? मैं चाहता हूँ आप हमारे सामने आओ, ऐसे मत डराओ हमें। हाँ वही ना, हम सामने आओ एकदम, मत डराओ हम पे। हाँ, डराओ मत हमें, मत डराओ, क्योंकि हम आपसे बात करने आए हैं। दादाजी, काम कीजिए आप, और इधर आ जाइए थोड़ा सा, बस वहीं पे रुक जाइए। अगर कहीं भी वो होगी तो ज़रूर दिखाई देगी। देखिए, बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। कौन है वहाँ पे? कौन है? ओए भाई, बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही है कसम से। दादाजी, हाँ। मुझे लगता है इसी वजह से कोई यहाँ पे आता नहीं है। यहाँ पे जो भयानक भयानक आवाज़ें आ रही है ना, उसी से कोई नहीं आएगा डर के। अरे आप यहाँ पे खड़े हो, ये काफ़ी बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा। नहीं, आप बोलोगे? नहीं, मैं आवाज़ें जो आ रही है उसको रिकॉर्ड करना है। ये सुनो भाई, ये कैसे? बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। लग रहा है कहीं से कुत्ते की और लोमड़िया की, और जो अभी घर से आवाज़ें आ रही है, बोलो ही मत। क्या वो रो रही है? हाँ ऐसे ही रोती है क्या दादाजी? ऐसे ही रोती है वो। अच्छा दोस्तों, वो तड़प रही है, हाँ ऐसे ही तड़पती है यहाँ पे, लेकिन जब वो हमारे सामने आएगी तभी तो मैं बात कर पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। ओए, ये देखो, अभी हवाएं चलने लगी मेरे भाई, अचानक से ठंडी हवाएं। कहाँ हो आप? आखिर आप हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? ओए, भाई, देखा आपने? जब भी कुछ बोल रहा हूँ वो कुछ ना कुछ फेंक के रही है। क्या उसको अच्छा नहीं लग रहा है बात करने में? क्या अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। शायद हो सकता है कि वो गुस्से में हो। गुस्से में है, गुस्से में है दादाजी, लेकिन वो रो रही है यहाँ पे। रो रही है, तो उसको उसको अपना वो समझाना पड़ेगा। ये आपके पीछे है, आपके पीछे। अरे पीछे कोई बात नहीं, एकदम समझाना पड़ेगा, अच्छा, समझाना पड़ेगा उसको। ओ देखो दोस्तों, वहां से। क्या चाहती हो आप? आखिर क्यों ऐसे कर रही हो? आप ऐसे मत कुछ करो जिससे हमें नुकसान हो। ऐसे मत करो आप, हमें डराओ मत। दोस्तों, सच में वो सफ़ेद कपड़े पहने हुई है, मैंने देखा, सफ़ेद कपड़े में दिखाई दे रही है दादाजी। लेकिन जो यहाँ पे रह रही है बहन, वो चाहती क्या है आपको भी पता है? हाँ। क्या चाहती हो? अरे वो बहुत लोग को बोलता है नुकसान करने के लिए, हम लोग तो बोलते हैं नुकसान मत कीजिए उसको। अच्छा, मतलब जो कोई भी यहाँ पे आता है उसको नुकसान पहुँचा देती है ये। हाँ, हम बोलते हैं नुकसान मत कीजिए। ठीक है, हम यही तो जानने आए हैं कि वो चाहती क्या है। चाहती अगर बता दे कि उसको क्या चाहिए तो वो जरूर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी।
आपको क्या कुछ की है वो? कुछ नहीं किया हमको एकदम। क्योंकि आपको वो पहचानती है, हाँ पता है। लेकिन आपको भी परेशान करती है, आपने बताए थे। परेशान हमें करती है, मैं दूसरे आदमी लोग के डर के हमारे उधर नहीं बिलमती है इधर में। अच्छा, डर से कोई नहीं रुकता है ना? नहीं रुकती है। एक मिनट दादाजी, आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, आगे 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 चलिए। दोस्तों अभी मैंने अभी जस्ट देखा यहाँ पे वो सफ़ेद कपड़े में दिखी है। मैं एक बार देखता हूँ। ये, जब आ रहा हूँ ना वो गायब हो जा रही है। क्या दादाजी? हाँ हाँ हाँ। हम जानते हैं कि आप हमारे आसपास हो, एक बार सामने आओ और हमसे बातें करो, क्योंकि दादाजी हमें आपसे बातें करने के लिए बुलाए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप चाहती क्या हो, आखिर क्यों भटक रही हो आप यहाँ। कुत्ते की भी भौंकने की आवाज़ें आ रही ना दादाजी। और दोस्तों ये आवाज़, एक बार आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, घर के पास चलिए। एक मिनट रुकिए रुकिए, घर के अंदर से आवाज़ें आ रही है। हाँ। लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रही है दादाजी? वो गायब है क्या? वो गायब रहती है, अदृश्य रहती है। हाँ हाँ। भाई वो रो रही है। रो रही आत्मा उसको, रो रही है एकदम, रो रही आत्मा, रो रही है एकदम आत्मा उसको। ओ दादाजी, लेकिन जब भी आ रही है चली जा रही है। हाँ। ये देखिए कैसे रो रही है ना? क्या चाहती हो आप? आप मत रो, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। दादाजी साथ में है, दादाजी साथ वही में तो, है। दादाजी भी साथ में ही है, आप रो मत। एक मिनट, आवाजें आ रही है फिर से वापस पायल की। लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास से गुजर रही है, तभी पायल की आवाजें सुनाई दे रही है। चाहती क्या हो आप? मैं एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ, हमारे सामने हो आप। ये सच में काफ़ी खतरनाक आत्मा है, इसी वजह से हमारे सामने नहीं आ रही है और बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि कुछ फेंक रही है। क्या दादाजी? सामने आओ आप, मैं आपको देखना चाहता हूँ और आपसे बातें करना चाहता हूँ। आपके पीछे चलिए, आगे बढ़िए, आगे तेजी से। कुछ गया, आगे चलिए आगे तेजी। अरे वो गायब कैसे हो जा रही है दोस्तों? वो दिख भी नहीं रही है और चली जा रही है। भाई एक मिनट, क्या था? कहाँ जा रहे हो आप? अकेले मत जाओ। दादाजी अकेले मत जाओ आप आगे। अरे ये है कैसी आत्मा जो रो रही है, सामने नहीं आ रही है? हम आपसे विनती करते हैं, एक बार सामने आओ और अपने बारे में बताओ, चाहती क्या हो आप? देखना वो गुस्से में आ गई है, मुझे लगता है। क्या चाहती हो आप? एक बार सामने आओ। दोस्तों कुछ अभी दिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी लगा कि कोई ना कोई है। क्या हुआ आपको? ना कुछ नहीं दोस्तों ओ दादाजी पीछे आइए, ये गुस्सा हो रही है, पीछे आ जाइए। दोस्तों इसी घर के अंदर से आवाज़ें आ रही है, मुझे लगता है कि वो अब गुस्सा हो रही है और बातें तो की ही नहीं वो। दादाजी एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि बार बार बहुत ही भयानक आवाज़ें आ रही है रोने की उसकी। दादाजी पीछे वो काफी। दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे अब रुकना नहीं चाहिए, वो अब गुस्से में आ गई है। ओ ये रही भाई, सच में सफेद कपड़े में वो।
दादाजी इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आखिर वो ऐसे क्यों कर रही है? क्या वो चाहती है कि हम लोग यहाँ से चले जाए? आत्मा भटक रहा है उसको। वो नहीं, मतलब वो चाहती है शायद हम लोग यहाँ से चले जाए, वो गुस्सा हो रही है। हाँ गुस्सा हो रही है। तो हम लोग निकलते हैं, ठीक है हाँ। दोस्तों? हम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं, कैमरे को बंद करते। चलिए आ जाइए, निकलिए निकलिए, तेजी में तेजी में तेजी में, जल्दी चलिए।